आज सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने वेस्ट बंगाल एसआईआर प्रोसेस से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट हियरिंग होने वाली है और ऑनेस्टली इस हियरिंग के पहले जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो पूरे इलेक्शन नैरेटिव को ही शेक कर रहे हैं। सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2026 के लिए, लेकिन फोकस अब रैली से ज्यादा कोर्ट रूम्स पर शिफ्ट हो गया है। उम्मीद है कि आज की हियरिंग में सीजे सूर्यकांत काफी अग्रेसिव स्टैंड लेने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना डीप इंटरवेन करना पड़ा, और क्या ये सिचुएशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रहा है? तो क्या ये गुस्सा वापस से वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर निकलेगा, और क्या इलेक्शंस के ठीक पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सच में मुसीबत में है? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सब कुछ स्टार्ट होता है 20 फरवरी से, जब सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज की अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जब एपेक्स कोर्ट ये वर्ड्स यूज करते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब सिचुएशन ऑलरेडी काफी सीरियस हो चुकी है। कोर्ट का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, टू एंश्योर दैट नो वैलिड वोटर इज स्ट्रक ऑफ एंड टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जो हो रहा है वो इस इंटेंशन के बिल्कुल अपोजिट लग रहा। अब समझिए स्केल क्या है। फाइनल एसआईआर लिस्ट में लगभग 60 लाख नेम डिलीट किए गए थे, और अब एडजुडिकेशन के बाद एस्टिमेट ये आ रहा है कि अराउंड 33 लाख नाम वापस आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी 27 लाख लोग ऐसे रह जाएंगे जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये डायरेक्टली डेमोक्रेसी के कोर पर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वोट देना एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है। इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप भी लिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया गया कि वो 530 जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट करे। बाद में ये नंबर बढ़ के 700 कर दिया गया, और ऑफिसर्स को ओडिशा और झारखंड से भी बुलाया गया। इनका काम क्या था? टू एडजुडिकेट क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज इन द वोटर लिस्ट। बेसिकली जुडिशियल ऑफिसर्स अब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का काम कर रहे थे। लेकिन फिर सिचुएशन ने एक डेंजरस टर्न ले लिया। मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव हो गया। सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, फुल ब्लोन केओस। 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को होस्टेज बना लिया गया और एक को गाड़ी के अंदर लॉक करके रखा गया फॉर ऑलमोस्ट 9 आवर्स। ये इंसिडेंट इतना सीरियस था कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हिल गया। अब इस इंसिडेंट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिएक्शन दिया और कहा कि दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ तृणमूल कांग्रेस स्पॉन्सर्ड महाजंगल राज। उन्होंने ये भी कहा कि द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन टू बी ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। लेकिन दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बिल्कुल अपोजिट नैरेटिव दिया है। उन्होंने कहा कि द रियल कल्प्रिट्स हैव एस्केप्ड एंड इनोसेंट लोकल पीपल आर बीइंग हरास्ड बाय द एनआईए। और उनका एलिगेशन था कि अराउंड 50 इनोसेंट लोगों को उठा लिया गया है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। उन्होंने लोगों को ये भी बोला कि डू नॉट अप्रोच जुडिशियल ऑफिसर्स, सबमिट एप्लीकेशंस बिफोर ट्रिब्यूनल्स फॉर री इंक्लूजन। और एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि डू नॉट फॉल फॉर एनी प्रोवोकेशन, द बीजेपी वांट्स टू स्टोक वायलेंस एंड देन यूज सेंट्रल एजेंसीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तरफ सेंटर और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट के बीच पूरा ब्लेम गेम चल रहा है, और बीच में क्या हो रहा है? वोटर्स का फेट डिसाइड हो रहा है। अब बात करते हैं लीगल कॉम्प्लिकेशन की। एडजुडिकेशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट स्टेप है अपीलेट ट्रिब्यूनल। टोटल 19 ट्रिब्यूनल्स बनने वाले हैं जो डिसाइड करेंगे कि फाइनल वोटर लिस्ट क्या होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइमलाइन बहुत टाइट है। इलेक्शंस फेजेस अप्रैल 23 और अप्रैल 29 को होने हैं, और वोटर रोल फ्रीज हो जाते हैं नॉमिनेशन फाइलिंग के लास्ट डेट पर, जो कि अप्रैल 6 और अप्रैल 9 है। तो अब सवाल ये है कि अगर आज वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई तो फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल का क्या फायदा? क्योंकि फ्रीज के बाद नो नेम्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द वोटर रोल जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद डेट्स एक्सटेंड ना करे। इसी बीच एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन दिया फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का रेफरेंस देते हुए बोला कि इन केस लैक्स ऑफ वोटर्स आर लेफ्ट आउट, द लास्ट वैलिड इलेक्टोरल रोल कंटिन्यूज टू रिमेन इन फोर्स अंटिल अ फ्रेश रिविजन इज कंप्लीटेड। मतलब जो 2025 का लास्ट वैलिड वोटर लिस्ट है उसको यूज करके इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। उन्होंने एक और बोल्ड सजेशन दिया, द सुप्रीम कोर्ट कुड allow those with pending applications to vote subject to final decision by appellate tribunals। अगर ऐसा होता है तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप होगा, लेकिन शायद डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए नेसेसरी भी हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रीसेंट ऑर्डर्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। इनिशियली कोर्ट ने बोला था कि appellate ट्रिब्यूनल्स नए डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब लेटेस्ट ऑर्डर में कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि फ्रेश डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड प्रोवाइडेड देयर ऑथेंटिसिटी इज वेरीफाइड। अब एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है, क्योंकि इससे लोगों को एक और चांस मिलता है अपना केस प्रूफ करने का। अब कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ट्रिब्यूनल्स विल हैव एक्सेस टू द रीजंस गिवन बाय एडजुडिकेशन ऑफिसर्स, और वो पूरा रिकॉर्ड रिव्यू कर सकते हैं।
साथ ही ट्रिब्यूनल्स को पावर दी गई है कि वो अपनी प्रोसीजर्स सेट करे ताकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर अपहेल्ड, मतलब हर अग्रीव्ड पार्टी को सुना जाएगा, फेयर हियरिंग मिलेगी। और एक और ट्विस्ट, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स भी ट्रिब्यूनल्स अप्रोच कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कुछ नेम्स गलत तरीके से इंक्लूड हो गए हैं। मतलब प्रोसेस सिर्फ एक्सक्लूजन का नहीं, इंक्लूजन का भी स्क्रूटनी का है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को फंक्शनल बनाना, उन्हें केसेस देना और फिर डिसीजंस लेना, ये सब कुछ इलेक्शन से पहले कंप्लीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बंगाल अब लिटरली रेस अगेंस्ट टाइम में है। इस सिचुएशन में दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो इलेक्शंस ओल्ड वोटर लिस्ट के बेसिस पर कंडक्ट किए जाएं या फिर एक्सक्लूडेड वोटर्स को भी टेम्पररी वोट देने दिया जाए। दोनों ऑप्शंस के अपने लीगल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है और इसी बैकड्रॉप में आज की हियरिंग इतनी क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि अब बॉल कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। सीजेआई सूर्यकांत को डिसाइड करना है कि क्या इलेक्शंस शेड्यूल के अकॉर्डिंग होंगे या पोस्टपोन किए जाएंगे या कोई थर्ड इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल जो आज की हियरिंग में उठेगा वो ये है कि हाउ कैन इलेक्शंस बी कंडक्टेड विदाउट इंश्योरिंग दैट नो वैलिड वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल है। तो आज की हियरिंग सिर्फ एक लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, ये डिसाइड करेगी कि लाखों लोग अपना वोट दे पाएंगे या नहीं। ये डिसाइड करेगी कि इंस्टीट्यूशन के बीच ट्रस्ट रिस्टोर होगा या और ब्रेक डाउन होगा। और शायद ये भी डिसाइड करेगा कि क्या बंगाल इलेक्शन स्मूथली होंगे या एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के बीच। इसीलिए सबकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर है। उम्मीदें जैसी लगाई जा रही है तो सीजेआई सूर्यकांत आज काफी टफ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट एक क्लियर डायरेक्शन देता है या कंफ्यूजन और बढ़ता है, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, वक्त बहुत कम है, स्टेक्स बहुत हाई है और जो डिसीजन आ जाएगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि पूरा इलेक्टोरल सिस्टम पर पड़ेगा। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।